फ्रेंड्स इस वीडियो में देखने वाले हैं जो आपका केमिस्ट्री का पेपर होने वाला है, तो उसके लिए आप इस वीडियो में देख लीजिए जो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं ऑब्जेक्टिव, वो आपके 28 नंबर के आते हैं। तो आप इस वीडियो को देख लीजिए। इस वीडियो में मैंने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 तक इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए और अपने ऑब्जेक्टिवों का रिवीजन कर लीजिए। जो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, सही जोड़ी, रिक्त स्थान वगैरह, उनका रिवीजन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले द्वितीय परीक्षा सेकंड एग्जाम और कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान 28 अंक के लिए जो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 तक। तो हम थोड़े जल्दी जल्दी बताएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, 10 चैप्टर हैं, तो आप तो थोड़ा देखते चलिएगा, आंसर ही साथ ही साथ आंसर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले इकाई एक है विलयन, जिसमें पहला क्वेश्चन है अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा वाष्पदाब। वाष्पदाब आपका अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि गैसों का द्रव में विलेयता का नियम किसने दिया था, तो ये आपका दिया था हेनरी ने। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हेनरी। इसी प्रकार से आप रिवीजन करते चलिएगा। यहाँ पर देखिए शुद्ध जल की मोलरता होती है, तो शुद्ध जल की मोलरता होती है 55.6, इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। अगला यहाँ पर 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या होती है, तो आपको वो कहलाती है मोललता। इस प्रकार से अब आगे देखिए, सबसे रिक्त स्थान सबसे पहला है यहाँ पर डॉट डॉट विलयन जो राउल्टे के नियम का पालन नहीं करते हैं तो क्या कहलाते हैं, अनादर्श विलयन। तो इसमें आ जाएगा अनादर्श विलयन। अगला यहाँ पर विलयन में जो घटक अधिक मात्रा में होता है वो क्या कहलाता है, विलायक कहलाता है। तो रिक्त स्थान में विलायक आ जाएगा। विलयन जिसके परासरण दाब समान होते हैं तो क्या से विलयन होते हैं, समपराश्री विलयन। इसी प्रकार से यह दाब जो विलायक के प्रवाह को मात्र रोकता है वह परासरण दाब कहलाता है। अब यहाँ से देख लीजिए एक वाक्य में उत्तर, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहलाता है। और यहाँ पर मोलरता की परिभाषा आप याद कर लेनी है आपको, परासरण दाब का सूत्र याद कर लेना आपको, और यहाँ पर हेनरी नियम का सूत्र याद कर लेना है। और अगला यहाँ पर देखिए, जो विलयन होता है उसमें आपका विलेय होता है और विलायक होता है। जो कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं, जो अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं। ये आपको याद रखना है, यहाँ से भी बन जाते हैं ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर देखिए अगला ऑब्जेक्टिव यहाँ पर रह जाता है, जो निम्न विलयनों में से परासरण दाब अधिक होता है तो हो जाएगा इसका। यहाँ पर सही जोड़ी देख लीजिए, द्रव द्रव माने गैस का द्रव में विलयन क्या होता है, सोडा वाटर, और ठोस का गैस में विलयन धुआं होता है। सत्य 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 देख लीजिए, यहाँ पर विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर वाष्प दाब कम हो जाता है, तो आपका क्या है, सत्य हो जाएगा। ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर नियम राउल्टे के नियम का पालन करते हैं वे आदर्श विलयन कहलाते हैं। जो राउल्टे के नियम का पालन नहीं करते हैं वो कौन से, अनादर्श विलयन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ से देखिए इकाई आपकी 2 है, 2 में आपको देखना है सही विकल्प सेल स्थिरांक है, तो ये आपको इसका आंसर थर्ड वाला हो जाएगा। अगला है धातुओं का संक्षारण, तो एक वैद्युत रासायनिक परिघटना है। आपको अगला यहाँ पर लोहे पर जंग लगने की क्रिया कहलाती है संक्षारण। देखिए हम जल्दी जल्दी से बता रहे हैं क्योंकि 10 चैप्टर हैं आपके, तो वीडियो लंबा हो जाएगा और आपको भी देखने में टाइम लगेगा, इसलिए आपको केवल रिवीजन ही तो करना है, क्योंकि हमने 1 से लेकर 10 तक आपके पहले ऑब्जेक्टिव करा दिए। ये केवल रिवीजन के लिए वीडियो है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कैथोड पर होने वाली क्रिया अवकरण कहलाती है। अगला देखिए विशिष्ट चालकता का मान विलयन के आयतन के बढ़ने के साथ साथ घटता है। अब यहाँ पर देखिए सही जोड़ी में विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम इंटू सेंटीमीटर, तुल्यांक की चालकता का याद कर लेना है, ग्राम तुल्यांक इनवर्स विशिष्ट चालकता का। और ईंधन सेल होता है, अधिक दक्षता वाला सेल होता है ईंधन सेल। अगला यहाँ पर मानव हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का विभव कितना होता है, तो विभव होता है 0 वोल्ट। ठीक है, इस प्रकार से। अगला यहाँ पर सत्य विलायक की श्यानता अधिक होने पर विद्युत अपघट्य की चालकता बढ़ती है, तो ये आपका हो जाएगा असत्य। और सेल विभव कैथोड एनोड के इलेक्ट्रॉन विभव का योग होता है, तो ये आपका ए भी असत्य हो जाएगा। अगला देखिए रिक्त स्थान में देखिए वह युक्ति जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो विद्युत रासायनिक सेल कहलाती है। अगला है एक फैराडे आवेश का मान होता है तो 96,500 कूलम होता है। तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता घटती है, विशिष्ट चालकता हो जाएगा। अगला यहाँ पर एसीटिक अम्ल क्या है, दुर्बल विद्युत अपघट्य है। अब यहाँ से एक वाक्य में उत्तर, तो देखिए नियम जिसके द्वारा अलग विलेय लवण की विलेयता ज्ञात की जाती है, तो कोलरास का नियम द्वारा। अतिचालकता पदार्थ की चालकता होती है अनंत।
यहाँ पर वह पदार्थ जो विलयन में आनित होते हैं वो विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। अब अगली इकाई इकाई 3, यहाँ पर देखिए किसी अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया की प्रगति के साथ क्या होता है, घटता है। अगला यहाँ पर देखिए रासायनिक अभिक्रिया की दर निर्भर करती है तो सक्रिय द्रव्यमान पर। अगला देखिए यहाँ पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया की इकाई होती है तो सेकंड इनवर्स। इसी प्रकार से यहाँ पर ये अभिक्रिया दी हुई है, इसमें पूछा है कौन सी अभिक्रिया है तो शून्य कोटि की अभिक्रिया है। यहाँ पर ये वेग दिया हुआ है, इसका व्यंजक है, अभिक्रिया की कोटि पूछी तो 2 हो जाएगी क्योंकि 1/2 है प्लस 3/2 है, इसको आप ऐड कर लीजिएगा 2 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए किसी अभिक्रिया का वेग क्रिया कारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है तो शून्य कोटि की। किसी अभिक्रिया का वेग वेग स्थिरांक किस कार्य वृद्धि के साथ होता है, ताप के साथ। देखिए आपको इसी प्रकार से पूरी वीडियो देख लेनी है। हमने जो पहले चैप्टर वाइज कराए थे ना ऑब्जेक्ट, उससे थोड़े कम कर दिए हैं, जो हमें इम्पोर्टेंट लगे थे उन्हीं को हमने इस वीडियो में कवर किया है। लेकिन आपको आंसर हम थोड़े जल्दी जल्दी बता रहे हैं जिससे वीडियो भी लंबा ना हो। रिक्त स्थान देखिए किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर क्रिया कारकों के सांद्रण के समानुपाती होती है। अगला यहाँ पर वह समय जिसमें अभिकारकों की सांद्रता उसकी आधी रह जाती है तो अर्धायुकाल कहलाता है। तीव्र अभिक्रियाएं 10⁻12 से 10⁻14 सेकंड में संपन्न हो जाती हैं। वह रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अभिक्रिया के वेग क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है तो रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। अगला यहाँ पर अभिक्रिया की जो आणविकता होती है वो कभी शून्य नहीं हो सकती, और यहाँ पर अणुसंख्यता होती है सदैव एक पूर्णांक होती है। क्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। आर्यनी समीकरण का सूत्र होता है ए, और शून्य कोटि की अभिक्रिया की इकाई होती है, आप देख लीजिए, प्रथम कोटि की सेकंड इनवर्स। यहाँ पर मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। इस प्रकार से आपको इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इनकी अभिक्रियाएं आपको इकाई है ना याद कर लेनी है। अब देखिए यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर। यहाँ पर किसी अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण आपको याद कर लेना है, और जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल का भी समीकरण आपको याद कर लेना है। आपको एक क्वेश्चन ये भी करना है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में 10 डिग्री ताप वेग बढ़ाने वेग स्थिरांक लगभग कितनी वृद्धि करता है, तो दोगुनी करता है। 10 डिग्री पर कितना हो जाएगा, दोगुनी वृद्धि हो जाएगी वेग स्थिरांक। अब यहाँ से अगला चैप्टर है आपका, इसमें देखिए परवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं तो संक्रमण तत्व करते हैं। अगला यहाँ पर क्रोमियम परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 6 होते हैं। यहाँ पर किस संक्रमण तत्व की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था होती है तो Mn। यहाँ पर देखिए परमाणु 29 तत्व आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में आता है तो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, संक्रमण तत्व होते हैं। लेथेनाइड श्रेणी में जो आपकी लेथेनाइड ऑक्साइड की चार्जकता होती है वो घटती है। अंत संक्रमण तत्व है तो Ce हो जाएगा। यहाँ पर संक्रमण तत्व सामान्यतः अनुचुंबकीय होते हैं तो इसका कारण यहाँ पर ये हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पर देखिए निम्न में से कौन सा अंतराकाश यौगिक बनाता है, ते सभी। यहाँ पर रिक्त स्थान देखिए, अधिकांश संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय होते हैं। डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं संक्रमण तत्व, और एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं अंत संक्रमण तत्व। और यहाँ पर देखिए आपको जो लूनर कास्टिक का सूत्र होता है AgNO3 होता है, और एफ ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, आपको डी ब्लॉक का करना है। जो पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं तो लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। और Fe2 आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है, और यहाँ पर सत्य सत्य है कि संक्रमण तत्व प्राय रंगीन आयन होते हैं देते हैं, सत्य हो जाएगा। लेथेनाइड एक्टिनाइड की तुलना में अधिक क्रियाशील होते हैं तो ये आपका सत्य हो जाएगा, और यहाँ पर ए भी आपका सत्य हो जाएगा। और रिक्त स्थान में देखिए यहाँ पर Zn केवल +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, कितनी, +2। अगला यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र होता है KMnO4, और यहाँ पर डी ब्लॉक का आपको सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद कर लेना है, डी और एफ का। और यहाँ पर एक्टिनाइड रेडियोधर्मी है, और लेथेनम तत्व है डी ब्लॉक का तत्व। अगला देखिए यहाँ पर अगली इकाई यहाँ पर EDT ये क्या है, बहुदंतर लिगेंड है, और उपसंयोजी यौगिकों का रंग DD संक्रमण के कारण होता है। और EDTA का रासायनिक नाम है, EDTA का रासायनिक नाम है एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर सही विकल्प देखिए, यहाँ पर Ni की ऑक्सीकरण अवस्था होती है 0।
और यहाँ पर देखिए निम्न में से कौन सा लिगेंड कीलेट बनाता है, तो ऑक्सीलेट। यहाँ पर मोहल्ला वर्ड है, एक द्विकला वर्ड है। और यहाँ पर पूछा Fe की ऑक्सीकरण अवस्था होती है 2। यहाँ पर इसमें पूछा है दोनों दिए हैं कौन सी समावेयता है, तो आयनन समावेयता। यहाँ पर बहुदंतर लिगेंड होता है तो आपका EDTA है। यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था Fe की पूछी तो होती है +4। अब देखिए यहाँ पर रिक्त स्थान है। हीमोग्लोबिन आयरन का एक संकुल यौगिक है। और दूसरा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन युग्म दाता क्या कहलाते हैं, तो लिगेंड कहलाते हैं। और विटामिन B12 एक कैसा कोबाल्ट का संकुल यौगिक है। उपस्थिति यौगिक का सिद्धांत किसने दिया था, वर्नन ने, वैज्ञानिक वर्नन ने। ज्यामिति समझौता अष्टफलकीय संकुलों में पाई जाती है। एक वाक्य में उत्तर द्विकलवड़ का उदाहरण है फिटगिरी। फिटगिरी का आपको सूत्र याद कर लेना है। और मोहल्लावर दोनों ही द्विकलवड़ के। किस प्रकार के लिगेंड कीलेट बनाते हैं, तो बहुदंतर। प्रस्फोत्रोधी कार्बनिक धातु कार्बनिक होते हैं तो ये आपको होते हैं टेट्रा एथिल लेड, इसका सूत्र होता है। केंद्रीय धातु आयन से जुड़े एक दंती लिगेंड की संख्या क्या कहलाती है, तो उपसंयोगी संख्या कहलाती है। जल की कठोरता का आकलन किसके साथ अनुपम विधि द्वारा किया जाता है, अनुमापन विधि द्वारा। तो ये आपको याद कर लेना इसको, Na2EDTA। यहाँ पर जोड़ी देख लीजिए, इससे हो जाएगा EDTA को बहुदंत लिगेंड है और एक का एक दंत लिगेंड है और ये उदासीन लिगेंड है CO। यहाँ से देखिए आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। यहाँ से आपके उल्टे सीधे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपको ध्यान से पढ़ना है, अच्छे से रिवीजन कर लेना है। तो देखिए निम्न में से कौन सा फ्रेओन के नाम से जाना जाता है, तो CCl2F2। रेसिंग विधि में किसके निर्माण में पित्त होती है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर पहला क्लोरोबेंजीन। एल्किल हैलाइड सोडियम एल का यहाँ पर से क्रिया करके क्या बनाता है, ROR, ईथर होता है वो। एथिल आयोडाइड को एल्कोहली की वजह के साथ गर्म करने पर यहाँ पर ऑप्शन नंबर जे एथिलीन या एथेन। अगला यहाँ पर रिक्त स्थान। एल्किल हैलाइड का सामान्य सूत्र होता है RX। रीमेंटीमेन अभिक्रिया का उत्पाद बनता है तो और तो सैलिसैल्डिहाइड। सेंडमेर अभिक्रिया का है तो क्लोरोबेंजीन उत्पाद है। Zn केवल +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। क्लोरोटीन एक उच्च कोट की निद्राकारी है। जो लूनार कास्टिक जो पहले भी बता दिया, ये दूसरे चैप्टर के यहाँ पर ऐड हो गए हैं, तो इनको आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर देखिए सत्य DDT का जो एक कीटनाशक है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। DDT एक जैव अपघटनी है, ये आपका सत्य हो जाएगा। अगला यहाँ पर DDT का निर्माण क्लोरोफॉर्म से होता है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। अगला यहाँ पर जब फिनॉल पर PCl5 से क्रिया होती है तो क्लोरोबेंजीन बनता है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। अब एक वाक्य में उत्तर देख लीजिए। बुरोटाइज संश्लेषण क्रिया किस धातु के उपयोग किया जाता है, तो सोडियम का। अगला DDE का रासायनिक नाम है डाइक्लोरो डाइफेनिल टेट्राक्लोरोएथेन। इसे आप देख लीजिएगा इसका आंसर अच्छे से। वायु प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म धीरे धीरे ऑक्सीकरण होने पर कौन सी विषैली गैस बनती है, तो फॉस्जीन। क्लोरोबेंजीन की किसके साथ क्रिया करने पर DDT बनता है, तो क्लोरल। एल्किल हैलाइड ध्रुवीय प्रकृति का होता है, फिर भी जल में अविलेय क्यों, हाइड्रोजन बंध न बनाना। यहाँ से देखिए अगला चैप्टर है इकाई 7, जिसमें दिया है लुकास अभिकर्मक किसका परीक्षण करता है, तो एल्कोहल का। अगला यहाँ पर फिनॉल कैसा होता है, तो अम्लीय स्वभाव का होता है। फिनॉल की प्रकृति अम्लीय होती है। अगला दिया हुआ है यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड गिरगिनाट अभिकर्मक से क्रिया करके क्या बनाता है, एल्कोहल। निम्न में से कौन थैलिक अम्ल से क्रिया करके अम्ल क्षार सूचक बनाता है, तो फिनॉल। अब यहाँ पर जोड़िए, ये अगले चैप्टर की, इससे पहले वाले की यहाँ पर देख लेना। क्लोरीटोन एक निद्राकारी है, क्लोरोपिक्रेन एक युद्ध गैस है, और यहाँ पर ये प्रशीतक के रूप में किया जाता है, और यहाँ पर फॉस्फीन गैस है, और ये निश्चेतक या संज्ञाकारी है क्लोरोफॉर्म। इनको कर लेना आपको। अगला देखिए यहाँ पर विलियमसन संश्लेषण का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है, ईथर के। अब रिक्त स्थान देखिए यहाँ पर 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल क्या होता है, पिक्रिक अम्ल। मेथेनॉल को
कास्ट स्प्लिट भी कहते हैं। और लुकास अभिकर्मक क्या होता है, ZnCl2 और सांद्र HCl का मिश्रण ही आपका लुकास अभिकर्मक कहलाता है। हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति के कारण एल्कोहल का क्वथनांक उच्च होता है। निश्चयता के रूप में उपयोग किया जाता है ईथर का। अब एक वाक्य में उत्तर दिए, एल्कोहल के निर्जलीकरण पर बनता है एल्कीन। एल्कोहल को पीने अयोग्य बनाते हैं तो उसमें पिरिमिडीन मिलाते हैं, प्रीडीन। प्राथमिक एमीन पर नाइट्रस अम्ल की क्रिया करके बनता है एथेनॉल। और ईथर का समव्ययित होता है एल्कोहल। अगला देखिए यहाँ पर, उस प्राथमिक एल्कोहल का नाम बताइए जो आयोडोफॉर्म का परीक्षण देता है। तो एथिल एल्कोहल। अब यहाँ पर जोड़ी देख लीजिए, स्पिरिट ऑफ वाइन होता है C2H5OH, एल्कोहल होता है लुकास परीक्षण। और जो आपका लुकास अभिकर्मक होता है तो सांद्र HCl और ZnCl2 होता है, उसका मिश्रण ही लुकास अभिकर्मक कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर चैप्टर आपका इकाई 8, इसमें दिया है निम्न में से केनोजारो अभिक्रिया होती है, तो आपको हो जाएगा बवाला। सिरके में अम्ल होता है तो आपका हो जाएगा यहाँ पर सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। इसको देख लीजिए, शुष्क आसवन, इनको देख लीजिए। इससे पहले हमने वीडियो डाल दी है चैप्टर 8 की, तो वहाँ से देख लीजिए, आप इसका रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है, जल्दी जल्दी से। इसकी वीडियो पूरी डली हुई है तो इनके आंसर देख लीजिए, ये वही क्वेश्चन है सेम टू सेम, देख लीजिएगा इनको। देखिए यहाँ पर एल्डिहाइड, इनके आंसर है आप यहाँ पर साथ ही साथ देख सकते हो। जैसे प्राथमिक एल्कोहल ऑक्सीकृत होकर एल्डिहाइड बनाता है, लाल चींटियों फॉर्मिक अम्ल। इस प्रकार से इनके आंसर आप देख लीजिएगा, साथ ही साथ दिए हुए हैं, आप पढ़ लीजिएगा, इनको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। अब देख लीजिए यहाँ पर, फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया से क्रिया करके यूरोट्रोफिन बनाता है। वे एल्डिहाइड कीटोन एल्डोन संघनन देते हैं जो अल्फा हाइड्रोजन में उपस्थित होते हैं। यहाँ पर शीघ्र स्रका विधि द्वारा एसिटिक अम्ल, लाल चींटियों में फॉर्मिक अम्ल। और फॉर्मेलिन क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन फॉर्मेलिन कहलाता है, इंपोर्टेंट है। मक्खन ब्यूटिक अम्ल। देखिए इस चैप्टर से आपके सत्य सत्य ज़्यादा पूछे गए थे, तो आप इसे देख लीजिएगा, ये आपका पहला हो जाएगा सत्य। एल्डिहाइड द्वारा टॉयलेन अभिकर्मक अपचयित होकर Ag का सफेद अवक्षेप बनता है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। स्टीफन अभिक्रिया कीटोन बनाते हैं, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। अगला भी आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है, इसे पढ़ लीजिएगा, सत्य है। और ए भी आपका सत्य है। जो गिरगनाड अभिकर्मक है ना, तो एल्डिहाइड कीटोन के साथ क्रिया करके एल्कोहल प्राप्त होता है। ये भी आपका कीटोन कार्बोनिल समूह में उपस्थित होते हैं, तो ये भी आपका सत्य है। अगला यहाँ पर केनोजारो अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। और ए भी आपका सत्य हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, अमोनियल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट विलयन कहलाता है, तो टॉयलेन अभिकर्मक। एल्डिहाइड में प्राथमिक कार्बन की संकरण होती है, तो sp2। एसिड क्लोराइड संगत एल्डिहाइड बनाने की क्रिया का नाम है, तो रोज़नमुंड। एल्डोन संघनन किस प्रकार का, एल्डिहाइड और कीटोन में होते हैं, तो अल्फा हाइड्रोजन में। और इसको देख लीजिए सिमेट अभिक्रिया, ये हो जाएगी आपकी केनोजारो। और फेलिंग विलयन के साथ लाल भूरे अपचय को एल्डिहाइड देते हैं। अब यहाँ पर देखिए इकाई 9, इकाई 9 का नाम है एमीन। यहाँ से देख लीजिए दुर्बल क्षारक है, तो अमोनिया। यहाँ पर आंसर साथ ही साथ दिए हैं, तो आप इनको पढ़ लीजिए। जैसे मीरवेल का तेल होता है नाइट्रोबेंजीन, और आइसोसाइनाइड परीक्षण देता है, तो प्राथमिक एमीन। अगला यहाँ पर नाइट्राइल के अपचयन से बनता है प्राथमिक एमीन। और एथिल एमीन नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करके बनाता है, तो नाइट्रोजन एथिल एल्कोहल। यहाँ पर हो जाएगा RNH2, इसका हो जाएगा पहला वाला। और इसका हो जाएगा मेथिल एमीन। और जो एमीन की प्रकृति होती है क्षारीय, ये इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला देखिए यहाँ पर, निम्न में से कौन सा योग रंजक परीक्षण देता है, तो एनिलीन। अकार्बनिक योग गर्म करने पर कार्बनिक योग देता है, तो अमोनियम साइनेट। रक्त स्थान देखिए, कार्बेनेविल परीक्षण केवल प्राथमिक एमीन देते हैं। मीरवेन का तेल नाइट्रोबेंजीन होता है। प्राथमिक एमीन क्लोरोफॉर्म एल्कोहलिक कवच के साथ गर्म करने पर एल्किल आइसोसाइनाइड उत्पन्न होता है। एमीन की क्षारीय प्रकृति नाइट्रोजन पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण होती है। मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद एल्किल आइसोथायोसाइनेट होता है।
यह अभिक्रिया देख लीजिए। और मेथिल एमीन अमोनिया से की अपेक्षा अधिक क्षारीय होती है और यह अभिक्रिया याद कर लीजिएगा। अगला देखिए आप यहाँ पर निम्नतर एलिफेटिक एमीन मछली जैसी गंध गैस होती है, इसे देख लीजिएगा। ट्राई नाइट्रोटोलिन एक विस्फोटक पदार्थ है, इसको देख लीजिए। एथिलीन कमरे पर ट्राइनाइट 246 ट्राई ब्रोमो एनिलीन का सफेद अवक्षेप बनाती है। स्टीफन अभिक्रिया द्वारा एल्डिहाइड में परिवर्तित होता है। और इनको अच्छे से याद कर लीजिए। हिंसबर्ग अभिकर्मक का सूत्र हो जाएगा, विस्फोटक पदार्थ है TNT और नाइट्रोबेंजीन मीरबेन का तेल हो जाएगा। कार्बोनिल द्वारा प्राथमिक एमीन का परीक्षण होता है, इसको देख लेना है। यहाँ पर डायजोनियम लवण का सूत्र हो जाएगा, मीरबेन का तेल। यहाँ पर देखिए सरसों के समान तेल की गंध के समान होती है तो मेथिल आइसोथायोसाइनेट। हिंसबर्ग अभिकर्मक बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड प्राथमिक एमीन होता है हिंसबर्ग अभिकर्मक। सत्य सत्य तो जे भी सत्य हो जाएगा, ए भी सत्य हो जाएगा। अगला देख लीजिए, यहाँ पर ए भी सत्य हो जाएगा, ए आपका सत्य हो जाएगा, ए भी सत्य है और ए भी सत्य है। अब एक वाक्य में उत्तर देखिए, एमीन जल में विलय होने का कारण है हाइड्रोजन बंध के कारण। हवा में खुला छोड़ने पर एनिलीन काला भूरा पड़ जाता है वायु से ऑक्सीकृत होकर। यहाँ पर देखिए प्राथमिक एमीन गिरग्राड अभिकर्मक के साथ क्रिया करने पर उत्पाद बनता है एल्केन। मस्टर्ड अभिक्रिया का तृतीय एमीन एसिटिलीकरण नहीं होता है, इनको आप कर लीजिएगा, ठीक है। ये अभिक्रिया यहाँ पर सेंटीमेयर अभिक्रिया और यहाँ पर एक होफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। अब यहाँ से आपको 10 इकाई अच्छे से पढ़ लेनी है, ठीक है। 10 इकाई हमने पहले भी नहीं कराई थी तो आपको यहाँ से देख लेना है। विटामिन B12 में कौन सी धातु होती है, तो कोबाल्ट धातु होती है। ये आपको याद करने ऐसे ही ऐसे। ऊतकों का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो प्रोटीन के द्वारा होता है। अगला यहाँ पर न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। अगला यहाँ पर कोशिका के माध्यम से संदेश वाहक का कार्य करता है, तो RNA करता है। अगला पौधों में कोशिकाओं का महत्वपूर्ण कार्बोहाइड्रेट है, तो सेलुलोज। देखिए इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है आपको, इस चैप्टर सरल भी है। प्रोटीन एमिनो अम्लों का बहुलक है। ग्लूकोज की प्रकृति मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाई जाती है। तो विकृत प्रोटीन में प्राथमिक संरचना को प्रभावित नहीं करता है। यह आपके रिक्त स्थान हो गए। यहाँ पर सत्य सत्य देखिए, कैरेटीन एक गोलाकार प्रोटीन है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। और प्रोटीन जल अपघटन पर एंजाइम देते हैं, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। अब यहाँ पर जोड़ी देख लीजिए, यहाँ से आपको अच्छे से पढ़ना है। जैसे विटामिन के होता है रक्त का थक्का जमाना, ग्लूकोज होता है मोनोसैकेराइड, प्रोटीन की संरचना पेप्टाइड बंध, दुग्ध शर्करा होती है लैक्टोज, ये आपको अच्छे से याद रखना है। DNA डीऑक्सी राइबोज और ग्लूकोज का सूत्र C6H12 है O6। बालों का झड़ना बायोटीन। अब एक वाक्य में उत्तर है, रक्त में उपस्थित ऑक्सीजन भाग का नाम लिखिए, तो हीमोग्लोबिन। रक्त का थक्का बनाने के लिए उत्तरदायी है फाइब्रोनोजेन। और बाल ऊन में उपस्थित प्रोटीन है केरेटिन। अगला यहाँ पर DNA में उपस्थित शर्करा डीऑक्सी राइबोज। जल में घुलनशील विटामिन है B और C। अगला है एमिनो अम्लों को आपस में कौन जोड़ता है, तो पेप्टाइड बंध। RNA में नहीं पाया जाता है थायमीन। सबसे मीठी शर्करा है फ्रक्टोज। अगला यहाँ पर कौन सा प्रोटीन में रक्त प्रवाह द्वारा O2 का आगमन करता है, तो हीमोग्लोबिन अभिगमन करता है। और मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संचयन ग्लाइकोजन के रूप में। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन। और एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का रासायनिक नाम, विटामिन C का। तो इस प्रकार से हमने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 तक आपके ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करा दिए और इसमें हम थोड़े कम कराए हैं, तो आपको इतने रिवीजन अच्छे से कर लिया है, तो अच्छे से इनको पढ़ लीजिए। आप चैप्टर वाइज देखना चाहते हो तो आप वहाँ पर देख लीजिए। इस वीडियो में हमने थोड़ा जल्दी बताया और आपको आवाज़ में भी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि यहाँ पर नॉइस ज़्यादा है, ठीक है। नॉइस ज़्यादा आ रही है बाहर की, इसलिए आपको इसको रिवीजन कर लेना है जल्दी से। एक बार आपने अब वीडियो देख लेना है तो आपको एक पेपर से थोड़े 1-2 घंटे पहले और देख जाना है। अगर इनमें से कोई भी कुछ प्रश्न आपके पेपर में आता है तो आप उनका आंसर सही कर सकते हो इस प्रकार से, ठीक है। वैसे हमने पूरी कोशिश करी है कि आपको जल्दी से जल्दी कम समय में रिवीजन कराने की। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।